राम राम जी सब न। आज है अहोई अष्टमी माता का व्रत, उनकी सुनाओगे कथा बहुत बढ़िया तरिया। हम अपने इसमें कुकरम है, ये बर्दी मना कमोई। एक तो जल की है और एक नाज की है, और ऊपर भी अनाज रख दिए हैं, ये गेहूँ रख दिए हैं। और एक कमोई पे लक्ष्मी माता बिठा दी, यानी रुपये रख दिए हैं। और जिसकी अपनी श्रद्धा हो ये फल रखेंगे, फल रखो, क्योंकि यह व्रत होता है बच्चों की लंबी उम्र के लिए। जिस भी औरत के बच्चे नहीं है वे अहोई अष्टमी माता का व्रत करती हैं। और भगवान माता रानी माँ अष्टमी माँ जगदम्बे उनकी कोख में संतान भेज देवे है, खिलान ने उनका भविष्य खातर वह भी संतान तय हरी भरी हो जावे है। तो इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये मैंने कमोई भर ली थी, ये मैं तिलक लगाना स्टार्ट करूँगी और नाला बांधूंगी। ये देखिए आप सब इस प्रकार अहोई अष्टमी माता का व्रत करया करें, और यो बहुत शांतिपूर्वक मनाया जावा है। यो जल का भर लिया है मैंने लोटा, और ये मेरी है कमोई, क्योंकि ये होती है हमेशा जोड़ा, या मैंने माता रानी बिठा ली है। और ये मैं लगा रही हूँ, यानी सतिया काट रही हूँ, मैं तिलक लगा रही हूँ अपनी कमोइया का। ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं हर एक औरत। ये व्रत जरूर तभी जरूर करना चाहिए। ये मैंने लगा लिए सतिया, और ये रख दिए है मैंने सूट, क्योंकि सासू माँ का सूट भी रखना हुआ है। यो सूट जरूर तभी जरूर रखना चाहिए, जिसका जो श्रद्धा हुआ, और इस प्रकार अपना व्रत करना चाहिए। क्योंकि यो व्रत पूरा होने के बाद फिर यो सूट दिया जावा है सासू माता, और रुपये भी, और ये फल रखे जावा है, इनको खाते हैं बच्चे। यो व्रत खुलता है तारों की छाँव में। जिस प्रकार उसका व्रत होता करवा चौथ का चांद को देखकर खोल लेते हैं, उसी प्रकार ये तारों की छाँव में खुलता है। और माता रानी के इस व्रत ने या तो मीठे चावल बना सको आप, क्योंकि माता अहोई अष्टमी का है यो व्रत, मीठे चावल खा सको हो। और आपकी मर्जी हलवे का भी भोग लगा सको हो, क्योंकि माता की हलवे की भी कढ़ाई है, वह आपकी मर्जी। तो ये मैंने बांध लिया है नाला, और ईब मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी जोत। बेटा पीछे ना हो जाओ, आप ज़्यादा आगे ना रही हो। हाँ, आराम तो बैठ जाओ, नू मत रखा करो। कथा सुनेंगे बढ़िया तरिया, कथा सुनियो बैठ कर ना, सही थारे संडे की छुट्टी है, आराम तो बैठ कर कथा सुनियो। थारे मारे बरती रही हो, और के बैठ जाओ पीछे न। भगवान थारी लंबी उम्र करे बढ़िया तरिया माता रानी। तुम खेलते कूदते घर में दिखो मना, माँ बाप ने औलाद बाद हुआ, और के चाहिए इस बाद। तो ये देखो भी ईब लगाऊंगी मैं जोत। बैठ जा मानसू, यो लाडू बेटा, ये सब तो छोटा है मेरा बेटा, क्योंकि मैं हर साल करया करियो व्रत, सब करा है। यह लगा दी है मैंने जोत माता रानी की। और ये माई के पता से रख लिए, प्रसाद बांटूंगी मैं, क्योंकि प्रसाद बांट सको आप। अगर आपके पास पतासे है तो इस तबड़ का कुछ नहीं है, पतासे आता है, पतासे बांट सको हो। मीठा होया करे जरूर, या फिर वैसा प्रसाद मंगा लो। और कहते दादी बैठ गई, ये सुनाओगे कहानी, आराम तो सुनियो, बहुत बढ़िया कहानी है माता रानी की।
पर या इसी कहानी है, किसी की गल बीते नहीं भाई, किसी तन जाने धोखे में कुछ ना कुछ हो जावे है। और तो ये सुनियो कहानी। बेटा आराम तो बैठ जाओ आप, कति गदर हम मचा रहे हो। पीछे न ले भाई ने भी मानसू ने पानी खंडिया दे कदा। ये कहानी स्टार्ट करेंगे हम। अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा। एक यो व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और इस दिन तिलक ला दी माता रानी को। एक बार तिलक लगाना भूल गई थी और कई हाथ हारे भी ला दी। तिलक लगाओ हल्दी का, बहुत बढ़िया है। बढ़िया तरीका लगा लो तिलक भाई, सारे लगा लो तिलक। मैं भी ला लियो अपना तिलक और के। एक सुनाऊंगी तुमने कहानी, ध्यान से सुनियो, बहुत बढ़िया कहानी है। बैठ जा रहा तो ले ले बेटा, पीछे न होकर बैठ जाता है। बतासा ले ले तू, हाँ यो खा ले, पीछे न होकर आराम तो बैठो। जय माता रानी की जय हो, जय हो माई की, जय हो माँ की, गौ माता की भी जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति गणेश भगवान की जय हो, और मैया रानी की सदा जय जयकार हो। मैं सेब दे दे तना रब्बा लाग जाओगे खेलने के। बोलो मना बेटा, आराम तो बैठे रहो, मन दुखी मत करो। तुम ये भी लाग रहे हो दुखी कारण, मान नहीं रहे। तो कहानी होगी भाई स्टार्ट, ध्यान से सुनियो। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई के लिए, मिट्टी लाने के लिए, घर में जो साफ सफाई हो उसकी मिट्टी लाने के लिए, लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर जो मिट्टी का खदान होया करता उसमें चली गई मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी खोदते खोदते खुदान से ही हुआ है जो उसकी मांद में लगी, बैठे उसके बच्चे पे जा लगी उसकी, जो वह खोदे थी उस अर्थ, और वह तुरंत ही उसका जो बच्चा था साहू का, वो बेचारा मर गया धोखे था। साहूकारणी की पत्नी बहुत दुखी हुई इस बात न सुनकर न, अक मेरे तो पाप हो गया है। किंतु वह क्या करती बेचारी, पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। अनजाने में हो गया उसका पश्चाताप, मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती रही। वह घर पर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया बेचारी का। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1-1 साल में उसके बेचारी के 7 बेटे थे, 7 मर गए। एक दिन रोते रोते उसने पड़ोसन की सभी लोग आई ताई अपनी बात बताई, अक्षय के में द्वारा बच्चे मर गए थे, कदा उस प्रकार मेरे बिनुआ चले गए हो। तब से फिर उस लुगाया नदीरिया बंधाया उसका, और वे कहने लगी कि चलो तना तेरे तो जो भी अपराध होया है तना वो हमारे आगे पश्चाताप कर लिया अपना, तेरे तो जानबूझ कर नहीं होया यो, और तो पाप तो हो गया पर वो अनजाने में होया है। फिर भी पश्चाताप करूँ ने सुनाने से तो बोला जो तना अपना यो कहानी मारती बताई सुनाई तरह दा पाप तो उससे भी दूर हो गया। अब आप एक भगवती माता है जो माँ अष्टमी है, वो लोग आया ने बताया उसका ही रास्ता अष्टमी माता के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा कराओ, जिससे उसका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनाए, अष्टमी के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करे, जिससे उसका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनाए, जिसे श्याऊ भी कहते हैं,
और उसे पेंडल की तरह गले में धारण कर ले। उस स्त्री ने उस जो वह साहूकारणी थी उसका बच्चा साहू का मरिया था, उसने वो ही करया जो लुगाइया ने बताई उसका ही है। आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आवा है उसका लेकर लगातार इसी भांति बेचारी व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई माता रानी एक दिन ना एक दिन, और फिर से साहूकारणी की पत्नी को उसके ताई वरदान दे दिया। उसकी भक्ति भावना देखकर न और वरदान में उसके बेचारी माता रानी ने सारे उस साहूकारणी के बच्चे लौटा दिए। यह होगी कहानी भाई पूरी भी। एक कहानी और सुनाओगी तो दादी सुनाओगी, ये ध्यान तो सुनो, बड़ों को आराम से बैठे रहो चुपचाप। साहूकारणी थी उन्होंने तो क्या नींद लिए बेटे हुआ जो अब हमारा तो ना रोटी राटी और वह गरीब थी और आया उन्होंने डोरी बैठा कर और बैठा लिया, थाली धर दिया, आगे पानी का लोटा धर दिया भर कर वही खाली धर दिया और छागड़ा गांज दिया। हे वही माता मेरी इज्जत राखी है, तो कुछ नहीं मेरा था कितने भोजन कराऊँ बेटे बहुत मुश्किल हुई तेरे व्रत करूँ सो तुम्हें इज्जत रख वो बेटे उन्हें करके कुरड़ा छागड़ा ना उगा लिया, कुरड़ा कर दिया थाली में और बहुत आशीष दी। बोला मौज करोगे बढ़िया से भाई मैंने भोजन कर लिया, जानी हो ना कराया मौज करो। तो दूसरा दिन तीसरा दिन नई मौज होगी, घर भर गया हीरे मोतिया का, वह बढ़ती रहा करती हुई माता की। तो ससुरा ने बोली माँ मेरा बब्बू ने कह दी मैं व्रत मनसूंगी और वो लिया होगा व्रत में सामान लिया होगा तुम्हें क्या जो पीपल के पत्ते तोड़ ले जाएगा तो गया कई बाड़िया का गया नाइट के ना दिया एक बाड़िया कल्याड़ा था उस पर मैं कहीं बोला भाई पत्या का बना के मैं सामान दे दी व्रत कथा खोल रही बोला चढ़ा था चढ़ा दिए तो कितना सामान ना उड़ा दिया, वो पत्ते तो उठे ही बोला भर गया पाटला ठंडा बारिया ने बोला भाई चाड़े पाट गए पीपल के पत्ते में इतना सामान भाई किसने दिए से मेरा बहू था उसने दिए से और वह व्रत ही करा है वो माता जी परवार वही सत्संग ले आया इतना सामान आ गया बहुत मरता आया उसमें आज तो मैं इतना ही ले आया और ये पत्ते भी उल्टे दे दिए और जाता मौज करो और बाट खुआ हुई माता बारिया का भी मौज होगी और दूरी और तो वह दूसरे दिन बाट देख और मेरा पीछण ना आई तो वो घर आई बोला मेरा पीछण ना आई यार तुम खाओगे के नहीं बोली जी आज मैं तेरे पीछण ना आई देख मैं घर बता करूँ तो ना मरा आज तो है देख तू देख ये बड़का ये मोती घर में रखते हैं और मैं पोता बुलाई लिपा पोती करी है और जमा वैसे बाढ़ता है घना हो रही जब जो बोली जो बता दे घंटे पीछा आया माता दे दिया सब
कथा सुनने के बाद भी दूंगी मैं सूर्य महाराज को पानी। ओम श्री सूर्य देवाय नमः, ओम श्री सूर्य देवाय नमः, ओम श्री सूर्य देवाय नमः। जो अपना जाप करो और मेरी कथा होगी पूरी। और ये बनाऊंगी मैं चाय चूहे, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, 3 साढ़े 3 4 बज रहे हैं। और शाम को ही भोजन खाना है इस व्रत में। तो मेरा व्रत हो गया, कथा होगी पूरी।